हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं जसकिर सिंह। अज आप बेटा पंजाब अचीवमेंट सर्वे दे पहला आप एक लैक्चर किया सी, जिहदे विच आपां 10वीं क्लास के पहले पाठ के 10 क्वेश्चन किए सी MCQs। अज आप उस तो अगे करन जा रहे हैं। उम्मीद है कि तुहानूं पहला वाला लैक्चर वधिया लग्या होएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आईयां सी कि कुछ क्वेश्चन बच्चों ने कहा सी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करो, तो अज कोशिश करांगे कि मैक्सीमम लैवल तक उन्होंने एक्सप्लेन किया जाए। देखें, आप पहला प्रश्न करते हैं। अज मनिंदर ने साइंस लैब में चार ते मैगनीशियम रिबन को जलाने ते होने वाली रसायनिक क्रिया देखा, तो उसने रसायनिक समीकरण में मैगनीशियम ऑक्साइड का सूत्र देखा। की तुसीं दस सकते हो मैगनीशियम ऑक्साइड का रसायनिक सूत्र की है? देखो बेटा, चार ऑप्शन दी हुई ने। पहली ऑप्शन देखो, दूजी, तीजी, चौथी। ये चार ऑप्शन ने हुण अपने कोले। हुण आपां देखो बेटा, मैगनीशियम ऑक्साइड एक तो हुंदा भी आपां रिमैंबर कर लीए कि हाँ जी मैगनीशियम ऑक्साइड का सूत्र आ। दूसरा आपां मैगनीशियम ऑक्साइड का सूत्र बना सकते हैं। तुसीं चैप्टर पढ़े हुए आ सारे ये, तो उन्होंने बैलेंसी बारे भी पढ़िया होगा। 9वीं दे विच भी आपां बैलेंसी बारे पढ़िया। ठीक है बेटा, जिवें आपां ऑक्सीजन की गल करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा तुहानूं पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ, 8 आ। तो ये जिहड़े शैल ने वो 2 ते 6। ऑक्सीजन नूं किन्ने होर इलैक्ट्रॉन की लोड़ आ? 2 की लोड़ आ। इस करके जी ऑक्सीजन की बेटा बैलेंसी आ कितनी आ? इत्थे 2 आ। सिमिलरली तुसीं मैगनीशियम की कड्डोगे तो मैगनीशियम की बैलेंसी भी बेटा की आ? 2 है। तो ये जो आप इनू बनाने आ तो बेटा हो यदा जो सूत्र बन जाता है वो मैगनीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बैलेंसी के आधार पर आप सूत्र कढ़ सकते हैं बेटा, MgO मैगनीशियम ऑक्साइड। वैसे जे तुसीं इनू ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार आता पेपर के, बहुत बार आप मैगनीशियम रिबन नूं जला के देखा, तो क्योंकि MCQs बहुत सीधे सीधे पेपर च पाए होंगे आ मैगनीशियम रिबन के संबंध में, तो आप इनू रिमैंबर ही रखिए तो ज़्यादा वधिया। पर मैगनीशियम ऑक्साइड तो बिना कोई होर आ जाता कई बार आपां नूं, तो आपां नूं वैलेंसी बारे बेटा पता होना चाहिए कि वैलेंसी की आ। एक वीडियो मैं वैलेंसी के उपर बनावांगा कि वैलेंसी किद्दां कड्ढी जाती है, प्रॉपर वीडियो बना के दी जाऊगी तुहानूं, तो वो तुहाडे लई काफ़ी फायदेमंद होगी। राहुल समीकरणों को संतुलित करने का अभ्यास कर रहा है, पर उस तो हेठ लिखी समीकरण संतुलित नहीं हो रही। Fe आयरन प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखो बेटा, सिंपल जी गल आ, काफ़ी सारे मैथड ने रसायनिक समीकरण संतुलित कर ली, पर आप जो मैथड यूज़ करते हैं 10वीं क्लास तक उन्होंने आप कहने हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल तो भाव कि आप अंदाजे नाल करते हैं कि हाँ जी इदों इत्थे आ। तो बेटा ये एक सिंपल जिहा मैथड है जो तुहानूं दसदा। देखो, एक रिएक्शन की लैफ्ट हैंड साइड आ, एक इहदी राइट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड की आप पहला गल करते हैं। लैफ्ट हैंड साइड के बेटा उपर की कुछ आ, एक Fe आ, ठीक, एक हाइड्रोजन आ, ओके, एक ऑक्सीजन आ, ओके। आप पहले लैफ्ट हैंड साइड की गल कर रहे हैं। Fe बेटा किन्ने ने? एक। हाइड्रोजन किन्नियां ने? 2। ऑक्सीजन किन्नियां ने? 1। ठीक है बेटा, H2 आ ना। सेम ही देखो, आप जो राइट साइड की गल करिए तो राइट साइड के उपर Fe किन्ने ने बेटा? 3। उपरले पासे मैं राइट हैंड साइड दे पा रहा। ऑक्सीजन किन्नियां ने? 4। हाइड्रोजन किन्नियां ने? 2। ठीक, समझ आ गई बेटा। हुण देखो, सब तो पहला आप कोशिश करते हैं कि जिहड़े सब तो ज़्यादा अमाउंट दी हुई है, जिद्दां कि ऑक्सीजन के 4 दिते हुए, आप उन्होंने बैलेंस करना। इनू बैलेंस करने आपां नूं बेटा की करना पऊगा, जिहड़ा H2O आ लैफ्ट हैंड साइड ते, इनू अगर आप 4 नाल गुणा कर दईए, जानी कि इदां बना दईए 4H2O, तो बेटा देखो दोनों पासे ऑक्सीजन पूरे हो गए ना। अदर भी 4 हो गए, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1 सॉरी, तो अदर 4 हैगे सी, हो गए पूरे। हुण दूजी गल देखो, हाइड्रोजन बेटा अदर 2 सी, हुण अदर वध के कितनी हो गई? लैफ्ट हैंड साइड पर वध के कितनी हो गई? 4 इंटू आ वाला 4 इंटू 2 8 हो गई बेटा। तो अदरले पासे इस H2 नूं, इस वाली H2 नूं किन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा आप? 4 नाल, ये मूरे 4 पा देंगे। ठीक,
ਆਇਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਧਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਧਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 7 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਮਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਪ ਸੌਖੀ ਕਿਰਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਪ ਸੌਖੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਖੇਪਣ ਕਿਰਿਆ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਅਵਖੇਪ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖੇਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਾੜੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਖੇਪ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਵਖੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਖੇਪ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਕਲਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਘੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਘੂਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਲਘੂਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਘੂਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾੜਤਾ, 4 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੋਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਉਹਦਾ ਬੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਲੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਚੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਐਸ਼ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਖ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਬਚੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ?
ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया। लोहे नूं जंग लगना, लोहा आयरन, ठीक है बेटा, पानी ते हवा की प्रैंस दे विच जानी कि ऑक्सीजन की प्रैंस दे विच तां फैरिक ऑक्साइड बना दिंदा ते लोहे नूं की लग जांदी आ, जंग लग जांदा। इस क्रिया नूं बेसिकली आपां उलटा नहीं सकदे इहनूं, ठीक आ। ते इस नूं बेटा आपां की कहने आ, इस करके इहदा उत्तर की आएगा रसायनिक क्रिया, ठीक आ। अगे देखो, नाजमा विस्थापन क्रिया बारे पढ़ रही है, की तुसीं दस सकदे हो इन्हां विचों विस्थापन क्रिया किहड़ी है। सब तो पहलां मैं तुहानूं दस दिंदा विस्थापन क्रिया हुंदी की आ। कोई वध रिएक्टिविटी सीरीज तुसीं पढ़ी होवेगी, कोई वध रिएक्टिव सबसटांस अपने तो घੱਟ रिएक्टिव नूं हटा दिंदा बेटा। जिद्दां आपां बहुत सिंपल जी उदाहरण पढ़दे हां, आयरन ते कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का सलूशन लिया, वो लोहे दी मेखां पातियां। जो बेटा आप कॉपर सल्फेट च लोहे दी मेखां पातियां तो तुसीं देखदे हो थोड़े टाइम बाद घोल का रंग पहलां किहड़ा हुंदा बेटा, इत्थे जो आप फेरस सल्फेट लैने तो घोल का रंग किहड़ा हुंदा गा, नीला जिहा हुंदा बेसिकली, ब्लू जा, ठीक आ। फिर जो आफ्टर सम टाइम आ रिएक्शन हुंदी है बेटा, तो इत्थे की हुंदा, मैं तुहानूं एक मिनट दुबारा लिख दिया। तो इत्थे बेटा की हुंदा, जिहड़ी आयरन आ ना, ये कॉपर नूं इत्थों की कर दिंदी आ, कढ दिंदी आ। कढण दा भाव विस्थापित कर दिंदी आ, ते जिहड़ी रिएक्शन बनदी है बेटा की बनदी आ, FeSO4 प्लस कॉपर, ते घोल हल्के जिहे हरे रंग का हो जाता। हुण देखो मैं तुहानूं रिएक्शन करवाई दित्ती, तो इट मीनस इस जिहड़ा तुहाडा सवाल आ इहदा की उत्तर आएगा, तुहानूं पता ही लग गया होगा कि इहदा उत्तर आएगा ऊड़ा, ठीक आ। पर हुण एक गल होर दसना चाहुंदा इहदे बारे मैं, सपोज करो बेटा अपने कोले कॉपर प्लस FeSO4 हुंदा, फिर की हुंदा, की कॉपर आयरन नूं विस्थापित कर दिंदी? नहीं बेटा, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉपर एक्टिविटी सीरीज दे विच घੱਟ रिएक्टिव आ आयरन नाल। ਜਾਂ ਇਹਦੀ एक होर एग्जाम्पल भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेसिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम्पल जे जिंक सल्फेट होवे, इस नूं ना तो कॉपर बेटा विस्थापित कर सकता, ना ही इसनूं आयरन विस्थापित कर सकता, क्योंकि जी जिंक आ कॉपर ते जिंक है जी कॉपर ते आयरन नालों वध विस्थापित सॉरी वध रिएक्टिव आ, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हुण आपां। अध्यापक साइंस लैब विच पानी का बिजली घटन वाली क्रिया करवा रहा है। कैथोड ते नेड़ ते गैस के बुलबुले निकलते हैं। इस क्रिया विच कैथोड ते किहड़ी गैस पैदा हुई? ठीक है बेटा, आप रिएक्टिविटी यह आप रिएक्शन की आप दो पेंसिल लैने आ, दोनों पासों घट लैने पेंसिलों, ठीक आ। तो जी होंगी है बेटा कार्बन की रॉड होंगी, बेसिकली वो ग्रेफाइट की होंगी आ। तो बिकॉज जी ग्रेफाइट की रॉड आ की होंगी आ, कंडक्टर होंगी आ। जो आप पानी के पाने, देखो इदा करके आप इतने पानी लिया, ये दो पेंसिल पातियाँ, ठीक है। पेंसिल उपर दोनों घटिया हो, इसनों इतने बैटरी ना कनैक्ट कर दें, ठीक आ। तो तुसीं देखा कि पानी के विचों की उठने शुरू हो जाते हैं, बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। पर पता की लगता बेसिकली कि किहड़े पासे हाइड्रो पैदा हो रही है तो किहड़े पासे ऑक्सीजन। वैसे तो बेटा जिधर ज़्यादा बुलबुले उठ रहे हो उधर हाइड्रो गैस पैदा हो रही होंगी है, जिधर घट बुलबुले उठ रहे हो उधर ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के विच हाइड्रो 2 रेशो 1 च होंदा ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, ठीक आ। पर हुण इत्थे पुछया गया कैथोड, कैथोड के उपर बेटा हाइड्रो गैस पैदा होंदी है तो एनोड के उपर ऑक्सीजन गैस पैदा होंदी है, ठीक। 19वां प्रश्न, जदों भीम ने NaOH का लूण पानी विच घोलिया तो उसने बिकर नूं हत्थ लगाया तो बिकर गर्म हो गया, तो तुसीं दस सकते हो कि बिकर विच किहड़ी क्रिया हुई। फिर वही क्वेश्चन आ गया बेटा दोबारा, ठीक आ। ताप निकासी क्रिया हुई, ठीक है। ये तुहानूं कई बार एक्सप्लेन कर चुका मैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। सिकंदर विघटन क्रिया बारे पढ़ रहा सी, उसने एक प्रश्न में पढ़िया कि विघटन क्रिया नूं डैश क्रिया का उल्टा आख्या जाता है। देखो दो तरह की क्रियावां ने, एक संयोजन क्रिया, एक विघटन क्रिया। संयोजन क्रिया विच जदों X + Y
ਮਿਲ ਕੇ XY ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਨ, ਜਾਣੀ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟਾਂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਮੀਨ ਜੁੜਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬੇਟਾ ਘਟਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਾਣੀ ਕਿ XY ਲੈ ਲਓ ਟੁੱਟ ਜੇ X+Y 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ, ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।